एक समझदार कार्यकर्ता की उपस्थिति मात्र से किस तरह से कार्य खड़ा होता है। भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, जो 300 से ज्यादा जिलों में इस सेवा यज्ञ को, मानव सेवा के, राष्ट्र सेवा के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी। पहले इंजीनियर थे और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिंदल ग्रुप, उसमें खूब अच्छी तनख्वाह पा रहे थे। लोगों, आजकल जवानों को क्या होता है, अरे भाई मेरी लाइफ में एक अच्छी बीवी हो, फिर अच्छी नौकरी हो, बस मेरा करियर बढ़िया चल रहा है, बाकी ठीक है, सब बाद की बातें हैं। लोगों के लिए एक सपना होता है कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा करियर बने, और नौकरी को और उस जिंदगी में जिसको करियर कहा जाता है उसको लात मार करके कि मुझे तो गुरु आज्ञा में रह करके, गुरु अनुशासन में रह करके इस मानव सेवा और राष्ट्र सेवा की ईश्वरीय काम में अपने जीवन की आहुति लगानी है। तो भाई जय राकेश जी ने अपना पूरा जीवन इसमें होम दिया, माँ बाप के अकेला लड़का। भाई जयदीप जी भी ऐसे ही, भाई बहन सुमन जी जो अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी, अपने ऐसे ही सैकड़ों सेवाव्रती भाई, किसी ने एमए, किसी ने पीएचडी, किसी ने एलएलबी, किसी ने एमटेक, बीटेक और एमबीए और तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियां, और वो भी संसार में लाखों का वेतन और करोड़ों का वैभव खड़ा कर सकते थे। लेकिन भैया जिंदगी का मकसद ये नहीं है। जिंदगी का मकसद आपके पास में कितनी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास में कितनी संपत्ति, कितनी सत्ता, कितना ऐश्वर्य, कितनी भोग हैं, कितनी सुविधाएं हैं, ये नहीं। जिंदगी का मकसद है कि सारी सृष्टि आपके ऊपर कितना उपकार कर रही है, आप सृष्टि की कितनी सेवा करते हो, इस दुनिया को क्या देकर के जाते हो, ये जिंदगी का मकसद है। क्या लेकर के जा रहे हो, ये कोई मकसद, लेकर के जाता भी कौन क्या है। लेकिन इतना बड़ा दिल हो, उसके लिए जिंदगी की ठीक से समझ होनी जरूरी है। अब चारों तरफ से इस सेवा के काम में हजारों भाई बहन लगे, कुछ को नया तैयार कर रहे हैं। छोटी पौध हम आचार्य कुलम से तैयार कर रहे हैं, फिर बाद में वैदिक गुरुकुलम में, फिर सेवाव्रती प्रकल्प में उनको डाल रहे हैं, फिर विश्वविद्यालय में, और फिर एक एक जिले में, एक एक तहसील में, अब एक एक गांव में। ऐसे ही लाखों कार्यकर्ता खड़े कर चुके हैं और करोड़ों और तैयार करेंगे, और आने वाले 5, 10, 25, 50 साल में इस भारत को दोबारा से अखंड भारत के रूप में खड़ा करेंगे। ये कोई 2, 4, 5 साल की योजना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी 2014 में तो अपना काम पूरा हो जाएगा। अरे मैंने कहा 2014 से तो यात्रा शुरू होगी, अभी तो युद्ध की तैयारी चल रही है। 2014 से ये निर्माण का काम, ये सृजन का काम आगे बढ़ेगा। 2014, 2000 फिर 19, 24 से ये तो निरंतर सतत परिवर्तन का प्रवाह आगे बढ़ेगा, और 2025 तक ये भारत दोबारा से विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएगा। अपनी आंखों के सामने एक परम वैभवशाली भारत का निर्माण हम देखेंगे और अपने हाथों से उस निर्माण को करेंगे। मैंने कहा ये मात्र 2014 इसके लिए मकसद नहीं है, और मकसद कोई एक व्यक्ति भी नहीं है, और स्वामी रामदेव रहे या ना रहे, कोई दूसरा कोई व्यक्ति रहे नहीं रहे। अब हमने राजनीतिक रूप से मोदी जी को समर्थन दिया तो उसके पीछे कारण मोदी नहीं है, उसके पीछे कारण मुद्दे हैं। देश बनेगा मुद्दों से, देश बनेगा सही नीतियों से, देश बनेगा नेतृत्व से, देश बनेगा नियत से। और इसलिए एक मोदी का प्रश्न नहीं, एक बाबा रामदेव का प्रश्न नहीं, कोई एक किसी संत, साधु संत महात्मा का प्रश्न नहीं। हम इस समाज में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे भाई बहन बनाना चाहते हैं जो समाज का नेतृत्व देने में पूर्ण समर्थ हो। ऐसा एक समाज निर्माण हो, एक ऐसे चरित्र का निर्माण हो, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो कि चारों तरफ से लोग, अरे भाई देखो कितना बढ़िया आदमी है, भाई ऐसा होना चाहिए जीवन, इसकी सेहत देखो, इसकी तंदुरुस्ती देखो, इसका रूप और लावण्य देखो, इसका चरित्र देखो, इसका ज्ञान देखो, इस आदमी की मेहनत देखो। भाई जीवन तो ऐसा होना चाहिए। तो हर गली में हम ऐसा नेतृत्व, हर घर में, हर गांव में, हर एक
गांव में, हर एक तहसील में, हर एक जिले में, पूरे देश में और अलग अलग प्रदेशों में ऐसा नेतृत्व सामने हो कि लोग कहें भाई जीवन होता है ऐसा। आज सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? नेतृत्व का क्राइसिस है। तो भाई बहनों, ये योग का काम तो करना ही है, क्योंकि देश योग से ही बनेगा। अब छोटी सी बात है, सुनो। सुबह उठ करके सब लोग योग करना शुरू कर दें, कसरत करें, मेहनत करें, दौड़ लगाएं, दंड बैठक लगाएं। सुबह सुबह पूरे देश के लोग उठ करके योगाभ्यास, कसरत, व्यायाम करना शुरू कर दें और दिन भर मेहनत करें, तो हिंदुस्तान तो एक दिन में स्वर्ग बन सकता है, एक दिन में। यही तो हम काम करना चाहते हैं। 23 मार्च को योग महोत्सव का मतलब यह कि पूरा देश सुबह जागेगा, और जब देश जगेगा, देश जगे तो विश्व जगेगा, नया इतिहास बनेगा। 23 मार्च को भी ऐसा पूरा एक जुनून पैदा कर देना है पूरे देश में। सब लोग घरों से बाहर निकल करके आए, हमें योग करना है। देश जगेगा, आगे बढ़ेगा। जागरण का काम 23 मार्च को ये होना, इसके लिए पूरी तैयारी करनी है। एक एक जिले में, एक एक संगठन में, कि एक एक इकाई में, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत किसान पंचायत, एक एक संगठन में कम से कम 100 कार्यकर्ता जो ऊर्जा से काम करें, वरिष्ठ कार्यकर्ता। उनके नीचे तो फिर और टीम खड़ी हो जाएगी। बोलो, एक जिले में आप अपने जैसे 100 तो तैयार कर सकते हो ना? है? अरे भाई, हमने अपने जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों तैयार कर दिए, सोचने वाले, जीने वाले, देश के लिए अपने जीवन की आहुति देने वाले। तो आप अपने जैसे 100 तो तैयार करिए। 100 तो एक बच्चा तैयार कर लेता है अपने स्कूल में। तो युवा भारत का जो प्रभारी है, वो अपने जैसे 100 युवा नहीं तैयार कर सकता एक जिले में? कर सकता है, बहुत से कर चुके। 100 युवा भारत के कार्यकर्ता, 100 पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता, 100 महिला। कितनी देर लगती है साहब? अरे 100 आदमी तो एक बंदरिया का खेल दिखाने वाला, गुड़गुड़ी बजाने वाला आदमी इकट्ठा कर लेता है। ताश खेलने वाले, बीड़ी पीने वाले इकट्ठे कर लेते हैं, शोर शराबा करने वाले आदमी इकट्ठे कर लेते हैं। आपको अब इस फरवरी महीने में एक एक जिले में एक एक इकाई के 100 कार्यकर्ता, तो कितने हो गए? 500 इकाइयों के, कहीं 500, कहीं 1000 होंगे, किसी में एक एक में ही 500 होंगे। पतंजलि योग समिति में कहीं 500, भारत स्वाभिमान में कहीं 500, युवा भारत में ही 500। ये तो ऊर्जा वाले चाहिए, कम से कम बताया। ऐसे ही तहसील में 100 कार्यकर्ता, फिर नीचे गांव गांव तक फैल जाएंगे, घर घर जाएंगे। एक जिले में 1000 भी कार्यकर्ता होते हैं। 1000 कार्यकर्ता, और 1000 घरों में जाएं। 1000 को 1000 से गुना करो, कितना होता है? 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, 10 लाख हो गए। 10 लाख। 1000 कार्यकर्ता एक जिले में, तो 10 लाख घरों तक जा सकते हैं। 10 लाख तो घर होते भी नहीं, एक जिले में 5 ही लाख होते हैं। एक जिले में 500 कार्यकर्ता, और एक कार्यकर्ता 100 घरों का टारगेट बना ले कि भाई इन 100 घरों में मुझे पहले तो 23 मार्च के योग महोत्सव के निमंत्रण के लिए जाना है, और बाद में इनका माइंड सेट चेंज करना है, सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए। भाई बहुत दिन हो गए, बहुत तरह से वोट करने के लिए। इस बार वोट होगा काला धन लाने के लिए, इस बार वोट होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए, इस भारत को महाशक्ति बनाने के लिए, इस देश के करोड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, इस महंगाई को खत्म करने के लिए। लोगों को छोटी सी बात होती है, 5 मिनट के अंदर लोगों का माइंड सेट चेंज हो जाता है कि भाई देखो, अब इस बार ऐसा जो है वोट करो कि हम आपको आधे में गैस डीजल पेट्रोल दिलाएंगे। कितने में? आधे में गैस डीजल पेट्रोल। ये महंगाई 30 से 50% हम कम करवा देंगे। ऐसी आर्थिक नीतियां और टैक्सेशन सिस्टम बनाएंगे। बताया ना सबको? बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, 32 प्रकार के टैक्स हटाओ। ये सब बातें बताना।
इतनी सी बात से भाई, आपको गैस आधे में चाहिए ना, डीजल आधे में चाहिए ना, पेट्रोल आधे में चाहिए ना, महंगाई आपको 30 से 50% कम चाहिए ना। हर चीज की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी, क्योंकि 60% एवरेज टैक्स है।